दुनिया की सबसे खूबसूरत मौत देखी मैंने। जबकि मौत खूबसूरत, मौत का नाम सुनते रोंगटे खड़े हो जाते हैं भाई। मौत सख्त है, मौत बहुत सख्त है, लेकिन दुनिया की सबसे खूबसूरत मौत एक नौजवान। अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू फ़इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अर्श हक़ है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। कब्र में लहराएंगे था हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। सूरज उल्टे पांव पलटे, आका अगर कह दें तो सूरज उल्टे पांव पलट आए। उल्टे पांव पलटना जानते हैं आप? बिना चूनो चरा के पलट आए। सूरज जब डूबा तो उसका टाइम मुकम्मल हो गया था। सूरज अपने टाइम के मुताबिक डूबता है, चाहे बादल हो या ना हो। जब उसका टाइम होता है तो वो अपने टाइम से डूबता रहता है। इसीलिए निज़ामुल औक़ात बना हुआ है। जनवरी में इतने बज के इतने मिनट पे डूबेगा, हर जनवरी में डूबता है। तो मौला अली की जो नमाज क़ज़ा हुई तब भी डूब गया अपने टाइम के मुताबिक। मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़ में हिदायत, इमामुल अंबिया, ख़त्मुर रसूल, जब सूरज को पलटने का कहते हैं तो सूरज ये नहीं कहता या रसूल अल्लाह मैं तो टाइम के मुताबिक गया था। ये नहीं कहता मैं तो अपनी परंपरा के मुताबिक गया था। ये नहीं कहता कि या रसूल अल्लाह मैं कब किसी के लिए वापस आता हूँ। मैं डूब गया तो डूब ही जाता हूँ। मगर सूरज को भी पता है कि अगर मुस्तफ़ा चाहे तो निज़ाम कायनात चेंज हो जाए। मुस्तफ़ा चाहे तो निज़ाम कायनात चेंज हो जाए। बेशक, वाह। अगर मुस्तफ़ा चाहे, अगर मुस्तफ़ा चाहे तो दिन को रात और रात को दिन हो जाए। वाह, ये अकीदा सूरज का है। क्या है ये इसका अकीदा? कि वो चाहे तो निज़ाम कायनात चेंज हो जाए। ये अकीदा है उसका। और जब मुस्तफ़ा बुलाए तो सूरज वापस आया। और ऐसे आया जैसे आप कहते हो ए भाई उल्टे पांव पलट, मतलब चूनो चरा ना कर, जैसे गया खामोशी से पलटा। इसको कहते उल्टे पांव पलटाना। ये मुहावरा कहते नहीं, कहते हैं उल्टे पांव पलटाना। ये मुहावरा पता नहीं आपके यहाँ बोला जाता है या नहीं बोला जाता। अभी कोई उठ के जाए, मैं कहूँ ए उल्टे पांव पलट, ये मुहावरा मतलब ये नहीं है ऐसा उल्टा चल के आ, मतलब ये बिना चूनो चरा के आके कुर्सी पे बैठ जाए। उल्टे पांव पलटाने का मतलब ये मुहावरे होते हैं। जैसे कोई कहे यार तुम तो ईद का चांद हो गए,
तो मतलब क्या है, नहीं बहुत दिनों में दिखे हो, है ना। मुहावरे बोले जाते नहीं बोले जाते हैं, ये मुंह और मसूर की दाल, है ना, यानी तेरी औकात है इस काम के लिए, ये सब मुहावरे बोले जाते हैं। ऐसे उल्टे पांव पलटना ये मुहावरा है, बिना चूनो चरा के चले आना। आला हजरत कहते हैं जब नबी ने सूरज को दोबारा बुलाया तो कोई चूनो चरा ना किया, या रसूल अल्लाह मैं तो टाइम के मुताबिक गया था, मैं तो हुक्म खुदा के मुताबिक गया था, परंपरा के मुताबिक गया था, ना बल्कि मुस्तफ़ा ने बुलाया तो इस शान से आया। आला हजरत कहते सूरज उल्टे पांव पलटे। क्या बात है भाई, वाह, पांव पलटे, वाह वाह वाह। चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले। कुदरत रसूलुल्लाह की, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, वाह, बहुत खूब। कुदरत बताऊं किसको, अब कुदरत कुछ लोग नहीं समझ रहे होंगे। अंधे नजदी देख ले, ताकत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले, पावर रसूलुल्लाह। सूरज उल्टे पांव पलटे, हाय हाय। हमने तो एक जगह तकरीर में कह दिया था, दुनिया वालों कितनी भी तरक्की कर लो मगर मेरे नबी के थूक तक नहीं पहुंच सकते। दुरूद शरीफ पढ़ लो, नबी की बात आ गई तो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदुल जूद वल करम व आलिहि बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मदपुर वालों सर्दी हो रही है, मैं मानता हूँ, लेकिन आप मोहब्बत से बैठे हैं और बड़ा कामयाब ये जलसा चल रहा है। हमारे मास्टर अब्दुल रहीम साहब और इमाम साहब, अब्दुल अलीम भाई, अबरार भाई और कमेटी के सब लोगों ने बड़ी मेहनतें की हैं। शायद मैं पहली बार इस बस्ती में आया हूँ, आप घबराइए मत, बहुत अच्छा अब तक आपने इन उलमा को, अइम्मा को सुना। अब मैं आखिरी कड़ी के रूप में हूँ, अगर आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह मोहब्बत से सुनाऊंगा, झूमेंगे इंशाअल्लाह, मज़ा आएगा, है ना। नबी के आशिकों को ही जन्नत मिलने वाली है, जन्नत बनी उन्हीं के लिए, समझ रहे हैं आप, जन्नत बनी उन्हीं के लिए। ए बच्चों इधर खामोश हो जाओ बेटा, इधर बिल्कुल आवाज ना आए, बच्चों को जरा खामोश करो, इसलिए कि अब मैं जो आपके सामने बेसिक बातें पेश करूं तो वो आपके जहन में रहे, ताकि उसके ऊपर की जो बात चले तो आपको समझ में आती रहे। तकरीर सुनने का मजा जब है जब शुरू से आखिर तक सुना जाए। अभी मुझे 15 दिन नहीं हुआ है, मैं मदीना शरीफ से आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। मैं इसी साल हज पे भी गया था और फिर करम हुआ सरकार का, 3 महीने के अंदर फिर मदीने बुला लिया। करम है उनका, ये पैसे वाला नहीं जाता वहां, ना ना ना, मुकद्दर वाला जाता है, वो बुलाते हैं माशाल्लाह। मैं दुआ कर रहा हूँ अल्लाह करे कि जितने स्टेज पर और कुर्सियों पर हैं सबको एक बार आका मदीना बुला। आमीन आमीन। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। और आप ये कहते हुए जाएं, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखो। हाय हाय हाय, खुदा की कसम पूरी दुनिया में कोई जगह इतनी खूबसूरत है ही नहीं जितना खूबसूरत नबी का मदीना है। ये बात अल्लाह की कसम खा के मैं कह रहा हूँ, खुदा की कसम, इतना मजा कहीं आता ही नहीं। जब नबी के हरम में जाते हैं, मस्जिद नबवी में ना, तो भूख होती है, भूल जाते हैं, सच में बता रहा हूँ, भूल जाते हैं, कुछ याद ही नहीं आता। इतना खूबसूरत मंजर है वो, अल्लाह की कसम। मैं आपको क्या बताऊं यार, जहां 70,000 फरिश्ते नूरी परों को लेके आते हो झाड़ू लगाने, परों को लेके आते हो झाड़ू लगाने, वाह वाह यार जरा मुझे बताओ तो वो जगह कैसी होगी। हाय 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 हाय, बड़ी खूबसूरत जगह है अल्लाह। माशाल्लाह। और नबी ने दुआ की है, या अल्लाह तू मक्के से दोगुनी बरकत मदीने में दे दे। हाय हाय हाय, और फिर नबी ने दुआ की, या अल्लाह
फिर दोगुनी तो तूने कर दी। कहा या अल्लाह मक्के के बराबर दे, और फिर कहा मक्के से दोगुनी दे। अल्लाह अकबर। 3 गुना ज्यादा मक्के से बरकतें हैं मदीने में, नबी ने जो दुआ मांगी। बेशक, वाह सुभान अल्लाह। अल्लाह। अभी कुछ दिनों पहले मैं तो अभी आया, तकरीबन 13 तारीख को वहां से वापस आया मदीना शरीफ से। लोगों मेरी बात सुनो, रोंगटे खड़े होंगे। मदीना शरीफ ना, जब आशिक वहां से वापस आता ना तो ऐसा लगता मेरा सब कुछ तो यहाँ रह गया। यार मैं कहाँ जा रहा हूँ, यार मैं कहाँ जा रहा हूँ। मेरे कितने अहबाब कहते थे मदीना शरीफ में, मुफ्ती साहब आप वहाँ गए मदीने में, वहाँ घूमने चलो, वहाँ चलो, वहाँ चलो, वहाँ चलो। तो मैं उनसे एक ही बात कहता था, यार मुझे गुंबद खजरा को देखने से फुर्सत मिले तब ना कहीं जाऊँगा। बहुत खूब, माशाअल्लाह। नहीं चाहता था उसे छोड़कर कहीं जाने, ऐसा लगता दिल नहीं चाहता कहीं, बस पड़ जाओ वहाँ पड़े रहो। वो मदीना जाना ना, हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ, बहुत अदब के साथ जाना। अगर वहां जरा भी बेअदबी हो गई ना तो सारे अमाल मुंह पे मार दिए जाएंगे। आला हज़रत कहते हैं हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। कोई और आशिक पता क्या कहता, कोई और आशिक कहता संभल के संभल के संभल के पाँव रखना हाजियों, शहरे मदीना है, कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज, मसलके आला हजरत। बहुत खूब, माशाअल्लाह। पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत मौत देखी मैंने। जबकि मौत खूबसूरत, मौत का नाम सुनते रोंगटे खड़े हो जाते हैं भाई। मौत सख्त है, मौत बहुत सख्त है, लेकिन दुनिया की सबसे खूबसूरत मौत। एक नौजवान रियाजुल जन्ना में बैठा दुआ कर रहा था। रियाजुल जन्ना कौन सी जगह है जिसको नबी ने फरमाया ये जन्नत की क्यारी है। मेरे मिंबर से और मेरे घर के दरमियान जो जगह है मस्जिद नबवी की, वो जन्नत की क्यारी है, नबी ने फरमाया। तो वो कहाँ बैठा था, नबी के सरहाने, बिल्कुल बिल्कुल नबी के सरहाने। वो रियाजुल जन्ना का खास हिस्सा है, जन्नत की क्यारी। और दुआ कर रहा नौजवान है, शायद मुश्किल से 25-30 साल की उम्र होगी। दुआ करते करते जब उसने अपनी दुआ को ख़त्म किया, हाथ चेहरे पे फेर ना सका था, वहीं इंतकाल हुआ। और नबी की जो रोज़े की जाली है ना, वहीं पर टिक गया। इससे खूबसूरत मौत क्या हो गया। लोग मदीने में मौत मांगते, यहाँ मदीने की बात नहीं कर रहा हूँ, जन्नत की क्यारी में, जन्नत की क्यारी में। और जन्नत की क्यारी में भी ऐसे इंतकाल हुआ कि जब रूह निकली और जब जिस्म बेजान हुआ और जब बैठे से वो गिरा तो मुस्तफ़ा के सरहाने की तरफ टिक गया। अब मुझे बताएं, फरिश्ते लेके पहुंचे होंगे, इसकी रूह को मौला कहाँ रखे हैं? तो रब ने कहा होगा, वो फरिश्तों क्या तुम्हें पता नहीं है, जो एक बार जन्नत में चला जाता वो निकाला नहीं जाता। क्या ये तो जन्नत की क्यारी में मर के आया है, ये तो जन्नत का हकदार हो के आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या खुश नसीबी पाई है यार, क्या बात। अल्लाह अल्लाह। लोगों, बड़े करम की बात है, ये बड़े नसीब की बात है, ये बड़े करम की बात है कि मदीना मिल जाए, मदीना मिल जाए। इमाम मालिक, सुभान अल्लाह। अगर सुने जरा बात, मोहब्बत की आई थोड़ी सी करने दो यार। कितने नाअहल ऐसे हैं, कहते हैं हज करने भी जाओ ना तो मदीने ना जाओ। मदीने क्या करोगे जाके, मक्के से ही वापस आ जाओ। हज के सारे अरकान तो मक्का में। हमने कहा हज मक्का में होता है, लेकिन हज के कबूल होने की सनद मदीने में मिलती है। क्या बात। अल्लाह 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 अल्लाह।
अल्लाह अल्लाह। इमाम मालिक शरीयत के इतने बड़े इमाम, पूरी जिंदगी मदीना में गुजार दी। किसी ने कहा हुजूर आप मक्का शरीफ क्यों नहीं जाते? आपने एक ही बार हज किया है, आप बार बार हज क्यों नहीं करते? आपने फरमाया सुन, अगर फर्ज ना होता तो एक बार भी हज ना करता, फर्ज था इसलिए एक बार हज कर लिया। कहा हुजूर किस लिए? कहा इसलिए मैं डरता हूं कि मदीने से निकलूं तो मौत ना आ जाए, मैं तो मरना ही मदीने में चाहता हूं। क्या बात सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर हज करने भी निकला तो मौत आ गई तो मदीने से बाहर ना मर जाऊंगा, मैं तो मरना भी मदीने में चाहता हूं। आए हाय हाय। एक आला हजरत के एक वास्ते से खलीफा अभी मदीना शरीफ में हयात है, हनीफ अल्लाह वाला, मेरी मुलाकात हुई हजरत के घर पे, मैंने महफिल मिलाद पढ़ी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाफिज ताहिर कादरी भी थे उसमें, मैं भी था, सुभान अल्लाह। मदीने पाक में आला हजरत के एक वास्ते से खलीफा हूं। अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी अलैहि रहमा, जिनका मज़ार जन्नतुल बकी में है, वो आला हजरत के खलीफा। माशाअल्लाह। और हनीफ अल्लाह वाला अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी के खलीफा। क्या बात। एक वास्ते से खलीफा हयात है। 22 साल हो गए, एक रात ऐसी नहीं है जो मदीने से बाहर गुजारी। हनीफ अल्लाह वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने साल? 22। जोर से कह दो जरा। 22 साल। लोगों एक बार मोबाइल चेंज ना करो, जो नए नए मोबाइल चेंज कर लो ना, लाख लाख 1.5 लाख के ना करो, पुराना चला लो 2-4 साल। क्या बात है, क्या बात। उस पैसे से मदीना देख लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मशवरा दे रहे हैं। माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। नबी फरमाते हैं मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे कब्री की जियारत कर ली ना, उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। क्या बात है। सुभान अल्लाह। मोबाइल ना बदलो, बाइक ना बदलो, गाड़ियां ना बदलो, बार बार मदीना देखो। हनीफ अल्लाह वाला 22 साल से वो वीजा पे वीजा बढ़वा लेते हैं, वीजा पे वीजा बढ़वा लेते हैं। मैंने कहा हुजूर क्या बात, अपने घर भी नहीं जाते? कहने लगे यार बात इतनी सी है, बस मौत के आखिरी, ये मौत के करीब जिंदगी चल रही है, बुढ़ापा है, जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर हूँ, वैसे तो पता नहीं मौत कब आ जाए, बस ख्वाहिश इतनी सी है कि जब मौत आए ना तो मदीने के दायरे में मरूं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाय हाय, हुदूद मदीना में मरना चाहता हूँ। अल्लाह यार, क्या आशिकों की तमन्ना है, क्या बात। क्या आशिकों की तमन्ना है। जलसे में आने वालों, आज तकरीर सुनोगे इंशाअल्लाह, तबीयत आपकी बाग बाग हो जाएगी इंशाअल्लाह। जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। कहा मैं नहीं चाहता कि मौत आए, तो मैं चाहता हूँ कि बस मदीने में आए। अल्लाह, ये है यार मदीना, खुदा की कसम पूरी दुनिया आशिकों के लिए जन्नत से ज्यादा खूबसूरत है मदीना। सच्चाई जी, बेशक। वहाँ का मौसम लाजवाब है, आबो हवा लाजवाब, सुभान। और सुबह का जब वक्त होता है और आप मस्जिद नबवी में आओ, सुबह के वक्त सूरज निकलने से जरा पहले ऐसा लगता है आसमान ने सारा नूर गुंबद खजरा पे बरसाना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह। ऐसा लगता पूरे आसमान से नूर सिमट रहा है, और सिमट के मरकज गुंबद खजरा है, सारे आसमान का नूर सिमट कर गुंबद खजरा पे आ गया है। और लोगों आए भी क्यों नहीं, पूरी दुनिया को, पूरी कायनात को जो चमक मिल रही है वो मदीने वाले मुस्तफा से मिल रही है। तभी तो बरेली का रजा पुकार उठा, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छिप जाने। नारे तकबीर, नारे बोलो यार। रिसालत, मसलके आला हजरत, बहारे मदीना, अज़मते मदीना, उसअते मदीना। ख्वाजा की छठी में आने वालों, जरा कुछ मदीने वाले की बातें हो जाएं। सुभान अल्लाह। क्या बात। हीरो की बात करते हो मजा आता है, हीरोइन की बात करते हो मजा आता है, खिलाड़ी की बात करते हो मजा आता। अरे यार तुमने सही बातें सुनी कब है? जिस दिन मुस्तफा की बातें करने लग गए ना, सबकी फीकी नजर आई। क्या बात, क्या बात। किसी की बातें इतनी सच्ची है ही नहीं जी
जितनी सच्ची मेरे मुस्तफ़ा की बातें हैं। माशाअल्लाह। और तुम किस किस की सुनते हो? तुम दुनिया के अमीरों की सुनते हो, दुनिया के स्टारों की सुनते हो, दुनिया के मालदारों की सुनते हो, दुनिया के ताजदारों की सुनते हो, नेता की सुनते हो, अभिनेता की सुनते हो। अरे तुमने झूठी सुनी है। एक बार सच्चे मुस्तफ़ा की सुन के देख लो। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, अगर सारा जमाना ना भूल जाओ तो कहना। आशिक तो यहाँ तक कहता है मुस्तफ़ा की बात तो बड़ी बात है, मैं तो उस गुंबदे खजरा की बात कहता हूँ जिसे निस्बत मदीने वाले से हो गई है। आशिक कहता है हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे, अगर तैबा में जाओगे तो आना भूल जाओगे। न ज्यादा ऐतराओ हुस्न परे चांद तारो, तुम रुखे अनवर के आगे जगमगाना भूल जाओगे। जिंदाबाद। अभी बातें ही कहाँ सुनी है तुमने यार? नबी की बातें सुनो और अपने बच्चों को ना नबी की बातें बताया करो। अल्लाह अल्लाह, खुदा की कसम तेरे बच्चे आशिक रसूल हो जाए इंशाअल्लाह। जरा कह दो सुभान अल्लाह। सुभान। बात बताते हैं यार नबी की। अभी नबी तशरीफ दुनिया में लाकर ऐलान नहीं किया कि मैं नबी हूँ। 40 साल तक तो नबी खामोश ही रहे, साइलेंट मोड पर, नहीं बताया मैं नबी हूँ। 40 साल तक नबी ने नहीं बताया मैं नबी हूँ। लेकिन पूरे मक्का वाले नबी की तारीफ करते थे। अब्दुल्ला के बेटे की तरह किसी का बेटा नहीं देखा, अब्दुल मुत्तलिब की पोते की तरह किसी का पोता नहीं। कहते थे अबू तालिब, ए अबू तालिब, हम क्या बताएं, जहां पर दुनिया वालों की सोचो फिक्र खत्म होती है ना, वहां से तुम्हारे भतीजे की शुरू होती है। क्या बात, क्या बात। सुभान। अब एक बड़े अहले मेंबर की करम 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 नवाजिश। अब जरा सुने, बड़े पॉइंट की बात बताओ जी। पूरे मक्का वाले नबी की तारीफ करते ऐलान नबूवत से पहले। अगर किसी से भी पूछ लो पूरे मक्का में बताओ सबसे लाजवाब नौजवान कौन है, तो सब कहते थे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब कहते थे। फिर भी इतना मामला कैसे पेचीदा हो गया भाई कि जान के दुश्मन बन गए? समझने की बात है कि जब इतनी मोहब्बतें थी और इतनी तारीफ करते थे कि आंखें मीच कर कहते थे कि मोहम्मद की तरह कोई नौजवान नहीं है, अब्दुल मुत्तलिब की तरह पोते की तरह किसी का पोता नहीं है। सब अगर किसी की कोई भी परेशानी, कोई तकलीफ, कोई फैसला, कोई मामला, कोई मुकदमा, कोई झगड़ा होता तो नबी की बारगाह में जाते और कहते मोहम्मद कभी झूठ नहीं बोलते हैं, ये कभी धोखा नहीं देते हैं, ये वादा खिलाफी नहीं करते हैं, ये गलत फैसला नहीं करते हैं। अगर फैसला माना जाएगा तो अब्दुल्ला के बेटे का माना जाएगा। वाह वाह वाह। माशाअल्लाह। सब कहते थे। फिर भाई इतनी बड़ी मुखालफत कैसे हुई कि तलवारें लेके आ गए नबी का माज़अल्लाह जान के प्यासे बन गए? जब तक नबी ने ये ना कहा कि मैं नबी हूं, जब तक नबी ने ये ना कहा कि मैं मजहब इस्लाम लाया हूं, तब तक किसी को कोई टेंशन नहीं। लेकिन जैसे ही नबी ने इस्लाम की बात की, बस वहीं से इख्तलाफ शुरू। पता हुआ दुनिया को तुझसे टेंशन नहीं है, दुनिया को तेरे मजहब से टेंशन है। वाह वाह वाह। सही बता रहा हूं, तुझसे टेंशन नहीं है, दुनिया को तुझसे टेंशन नहीं है। बस दुनिया को टेंशन तेरे मजहब से है, दुनिया को टेंशन इस्लाम से है, दुनिया को टेंशन इस्लाम की हक़ानियत से है, इस्लाम की सच्चाई से है। वो कान खोल के सुन, अगर मजहब इस्लाम तेरे अंदर नहीं, इस्लाम पर अमल नहीं करता तो फिर तेरी कोई औकात नहीं है, दुनिया तुझे खातरे में नहीं लाती। दुनिया नजरों में ही जब लाती है जब तू मुकम्मल मजहब इस्लाम पे चलता है। क्या बात। माशाअल्लाह। दुनिया नजरों में ही तब लाती है। आज पूरी दुनिया के अंदर जो सांसें तेज चल रही हैं, सब मजहब इस्लाम अपोजिट बनी पड़ी है दुनिया मजहब इस्लाम की। लेकिन आज तक नहीं मिटा। क्यों? सच्चा है इसलिए नहीं मिटा। तेरा मजहब ही सच्चा इसलिए नहीं मिटा। देखिए, जब तक नबी ने इस्लाम की बात नहीं की, किसी ने मुखालफत नहीं की। जैसे ही इस्लाम की बात की तो अबू जहल मुखालिफ हो गया, अबू लहब मुखालिफ हो गया, उतबा मुखालिफ हो गया, शैबा मुखालिफ हो गया, वलीद बिन मुगीरा, उमैया, लोगों जरा गौर करो, सब मुखालिफ हो गए। लोगों को पता चला अगर तू इस्लाम की बात करेगा मुखालफत होगी, और ये मुखालफत कोई नई बात नहीं है, ये पहले से चली आ रही है। बिलाल की मुखालफत
मुखालफत हुई, अबू बकर की मुखालफत हुई, हुज़ैफा की मुखालफत हुई, मुझे कह लेने दो अबू सलमा की मुखालफत हुई, क्या कोड़े ना मारे गए? मुखालफतें होती रही, मगर बिलाल का ईमान सर चढ़ के बोलता रहा और उमैया की आंख में आंख डाल के बिलाल का ईमान कहता रहा, ओ उमैया कान खोल के सुन ले, वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पे जान दे देगा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, बुलंद आवाज से जवाब दे भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते औलियाए कराम, अज़मते सहाबा। जितने अच्छे स्टेज